मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूं और न ही मैं कोई बहुत वैसे गायक हूं। ये तो एक एक दिन के लिए आते हैं और 6-6, 8-8, 11-11 लाख लेके चले जाते हैं। फिर तो केवल धूल झाड़ना शेष रह जाता है। मैं यहां आया हूं कुछ करने के लिए। I have come here to do something. मैं यहां कुछ करने के लिए आया हूं, पैसे के लिए नहीं। पैसा तो बारांगना बहुत अच्छा कमा लेती, हीरो हीरोइन बहुत अच्छा कमा लेते हैं। वो तो तुलसी पीठ चलाने के लिए भगवान जो करेंगे व्यवस्था करेंगे। मैं कल ये कह रहा था, कल 2 घटनाओं ने मेरे हृदय को बहुत आंदोलित किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा एक दोपहर की घटना ने और सायंकाल की घटना ने। देखिए, गुंडेगिरी से विकास नहीं हुआ करते। और हम आपको वचन देके जा रहे हैं और माता गंगा की शपथ, बामनेश्वर भगवान की शपथ, मित्रों, यदि आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं वचन देता हूं आपको कि बक्सर को मानचित्र पर इतना आगे आके ला के खड़ा करूंगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। पर आपको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। हमारी एक शिष्या कह रही, एक माता कह रही थी कि नहीं गुरुजी, आपका नाम तो कम हाईलाइट हुआ। हमका मेरा नाम हाईलाइट क्या, सूर्य का नाम कोई हाईलाइट थोड़ी करता हो, तो अपने आप हाईलाइट हो जाता है। जय हो। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृगई विक्रमार्जित राज्य से स्वयं मृगेंद्रता। हम कहने आए हैं, मुझे बक्सर को कुछ देना है, कुछ देने आया हूं मैं। बक्सर वालों, आपसे लेने नहीं आया हूं। आई हैव कम हियर टू गिव समथिंग फॉर यू। मैं चाहता हूं कि हमारे बक्सर में भगवान श्री राम की जो प्रतिमा बने, इतनी सुंदर वो प्रतिमा, इतनी ऊंची प्रतिमा हो वो कि दुनिया में उससे ऊंची कोई प्रतिमा न हो सके। और ये काम 2024 तक पूरा ही हो जाना चाहिए। अभी सब लोग लग जाओ। पहला चंदा मैं दूंगा उसका। हमारे अनुज अश्विनी बाबू तो करेंगे ही, सब लोग करेंगे, पर अपने उत्तराधिकारी को भी मैंने मानसिक संकेत कर दिया है। पहला चंदा, पहला पैसा मैं ही दूंगा। और आप कहें कितना दूंगा वो भी मैं बता देता हूं। अभी बता दूं क्या? चलो अभी बता देता हूं। पहले मैंने सोचा था कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा। अभी सुनिए, अभी और सुनिए। फिर सोचा कि नहीं, जब विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा ये बननी है तो मैं तुलसी पीठ की ओर से इसको 9 लाख रुपया दूंगा। जय हो। मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं हूं, मुझे अपने ब्राह्मणत्व पर गर्व है। फिर बता रहा हूं, और डर भी नहीं रहा हूं। भले तेजस्वी बाबू मुझे जेल में बंद करवा दें, भाई उनका इस समय राज्य है।
मैं पहले ब्राह्मण हूं, फिर विरक्त हूं, साधु हूं, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूं, फिर एक संप्रदाय का सर्वमान्य जगत गुरु रामानंदाचार्य हूं मैं। मैं कह दे रहा हूं, मैं 9 लाख रुपया दूंगा, तुलसी पीठ से दूंगा, कोई नहीं, किसी से लूंगा नहीं, पर काम हो जाए। 2024 तक से होना है। यदि आपने बना दी प्रतिमा सबसे ऊंची, तो मैं ये भी आपको वचन देता हूं कि आपके देखते देखते बक्सर में फिर उस मूर्ति का अनावरण करने के लिए उसका अध्यक्ष मैं रहूंगा और मुख्य अतिथि मोदी जी होंगे। जय हो। इसे मुझे पहचानने का प्रयास कीजिए। आप पहचान नहीं रहे हैं, आप पहचान नहीं रहे। हम कभी रहुआ हमारा पहचानता ही नहीं थे। रहुआ के इतने जाने जगत गुरु हमार समझी बारन, बस हम स्वीकारता नहीं, हम राउर समझी चकाचक। ये बिहार भूमि हमार समधियान बा। सीता जी हमार पुत्र वधु और पुरुष वर्ग हमार समधी और महिला वर्ग हमार समधिन चकाचक बा। तो देखिए, हमने अपनी बात कह डाली। तुलसी पीठ से भी नहीं, मेरी 2 संस्थाएं, तुलसी पीठ और रामानंद मिशन। रामानंद मिशन से इसको अभी नहीं देना हमें, इसे तुलसी पीठ से ही 9 लाख रुपया दूंगा, तो हमारे उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास साहब को देंगे। पर पहले आप भूमि तय करके भूमि पूजन कीजिए, कराइए। मैं रहूंगा, भूमि पूजन में भी रहूंगा। इसको 24 तक पूरा ही करना पड़ेगा, यही मेरी वास्तविक दक्षिणा होगी। सबको बुला बुला कर आप, ठीक है, जनता का आनंद कीजिए। कल 2 घटनाएं मेरे मन को बहुत दुखी करेंगे। दोपहर को एक ब्राह्मण का अपमान मैं नहीं सहन करूंगा। कोई कुछ हो जाए, ईश्वर, आई विल नॉट टॉलरेट। और रात में जो लड़कों ने कुर्सी तोड़ने की नाटक की घटना की, गुंडों ने, ये सब नहीं होगा। यदि मेरी बात मान जाइएगा, सरस्वती की शपथ, इस बक्सर को हम संस्कृत मंत्रालय से कहकर मानचित्र पर, पर्यटन के मानचित्र पर ले आएंगे। पर आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। यहां जंगल राज्य की संस्कृति हम नहीं चलने देंगे, बता रहे आपसे। संस्कृत सनातन संस्कृत समागम हो गया, फिर 10 धूल उड़ रही है, ये नहीं होगा। कुछ करेंगे, हम करेंगे जो हजारों वर्षों तक याद की जाएगी। ये कार्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कार्य है। इस प्रतिमा के 2 नाम हमने सोचे हैं। एक तो स्टैचू ऑफ हाँ, स्टैचू ऑफ माइटी भी सोचा है, स्टैचू ऑफ विक्ट्री भी सोचा है, स्टैचू ऑफ ह्यूमनिटी भी सोचा है। कहां? ठीक है,
तो स्टेच्यू ऑफ माइटी बनेगी। हाँ हाँ, ऑल माइटी ना, पावर माइटी, हाँ हाँ ऑल माइटी। और विजय यात्रा तो स्टेच्यू ऑफ व्यक्ति भी बन सकता है, व्यक्ति विजय, विजय की प्रतिमा, ये भी बन सकता है। दो में जो आप लोग विचार करेंगे वो बन जाएगा, पर इसको 24 तक ही बनना होगा। हमने चंदा के पहले से घोषणा कर दी भाई साहब, जब कहेंगे आप तब मैं दे दूंगा 9 लाख रुपया, और किसी से मांगूंगा भी नहीं। नमो राघवाय। मेरी कथा से प्राप्त की हुई दक्षिणा से मैं दूंगा, शुद्ध नाटक नहीं करूंगा मैं। अपवित्र धन मैं नहीं दूंगा आपको। श्री राम कथा में जो मुझे पैसा मिलता है उसी से दूंगा, तुलसी पीठ से दूंगा। और ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, ये थोड़े इन लोगों को क्या भगवान से लेना देना। मेरे जीवन में कोई चमत्कार, मैं चमत्कार पर विश्वास कभी नहीं करता, नमस्कार पर विश्वास करता हूं। प्रतिभा पर मेरा विश्वास है। भगवान राम ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत जिसको जहां पूछना हो प्रेम से उत्तर दूंगा मैं। राम जी से हमारा आध्यात्मिक संबंध तो है ही है, पर साथ साथ उनके साथ हमारा शारीरिक संबंध भी है। तो अभी से हम तैयारी करेंगे। अश्विनी बाबू तो है ही है, अर्जित शाश्वत और अविरल शाश्वत को भी लगाएंगे। इनकी पुत्र वधु विजेता और चारू सुरभि, सुरभि को अधिक लगाएंगे। एक्टिव दिखती है लड़की, एक्टिव है। अभी से हम लोग प्रारंभ, यह कार्य प्रारंभ करें। और जितना बड़ा संसदीय क्षेत्र है, एक भी घर संपर्क के बिना नहीं रहना चाहिए। सामान्य जनता है, दशरथ नंदन जी की, दशरथ नंदन राम जी की मूर्ति सबसे को 10-10 रुपया लेना है हमको। अच्छा कार्य हम करेंगे। इतना सुंदर कार्य, जैसा कार्य राम जी ने ऐतिहासिक किया है, तो जब उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया तो उनकी ऐतिहासिक प्रतिमा भी बननी चाहिए। तो आज ही इस प्रतिमा की घोषणा कर दी जाए। स्टैच्यू ऑफ माइटी ना, एक निश्चय करके आप लोग बताइए। अलमाइटी ना, हाँ अलमाइटी, ऐसे स्टैच्यू ऑफ अलमाइटी, यस। जय हो। और भूमि का निर्णय आपको प्रयास करके, यदि मेरे प्रवास तक कर ले तो अच्छा है, नहीं थोड़ा और समय ले लीजिए, पर कर लीजिए। जल्दी से जल्दी भूमि पूजन हो जाए। मेरा तो आशीर्वाद रहेगा, मेरा आपके साथ भी रहेगा। मेरा आपसे, मैं आपको साथ दूंगा, आपके कंधे से कंधे मिलाकर उछलते हुए चलूंगा।
कल की फिर दोहरा रहा हूं, कल की दो घटनाओं ने मेरे मन को बहुत पीड़ा पहुंचाई। अच्छी बात ये नहीं है। ये हम किसी को देखें, स्वतंत्रता की आज्ञा है, पर किसी को स्वच्छंदता की अनुमति नहीं दी जा सकती। स्वतंत्र होना सौभाग्य है, पर स्वच्छंद होना ये दुर्भाग्य है। कोई कहे कि हमारे शिष्य अनुशासन नहीं थे, हमने कहा कि तब तुम गुरु कैसे जब तुम्हारे शिष्य अनुशासन नहीं? हमारे विद्यार्थी देखो, लोग कहते हैं जगत गुरु को नहीं दिखता, पर मैं आज खुले मन इतने अनुशासित हैं। सभी बच्चे घर में भले खेलें, जो कुछ करें, मुझसे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, क्योंकि अपना माँ बाप छोड़कर मुझे को तो माँ बाप मानेंगे, मुझसे खेलते हैं, आनंद करते हैं, गुदगुदाते हैं, प्रेम करते हैं। पर जब मेरा अनुशासन, यदि मैं कह दूं अपने शिष्य को कि गंगा में कूदो, तो ना नहीं कर सकता। इतने अनुशासित है मेरे लड़के। अब किसी के शिष्य अनुशासित न हो, किसी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण पर थप्पड़ लगाएं, ये कितना दुर्भाग्य है यार। ये क्या कह रहे हो तुम? गलत बात। हम लोग भी एक संप्रदाय चलाते हैं, और यह जानकर आपको हर्ष होगा कि मेरे संप्रदाय में जितने विरक्त हैं, मेरे जगत जिस संप्रदाय का मैं आचार्य हूं वर्तमान में, मेरे संप्रदाय में जितने विरक्त हैं, उतने विरक्त पूरे भारत के साधु समाज में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। मैं वर्तमान में 75 लाख साधुओं का नेतृत्व मैं अकेले कर रहा हूं इस समय। और फिर एक बात जान लीजिए, इसी रामानंदाचार्य संप्रदाय में गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ। यदि आज गोस्वामी तुलसीदास जी न होते तो आज क्या होता हिंदुओं की रोटी का, हिंदुओं की बेटी का और हिंदुओं की चोटी का क्या होता, आप कल्पना कीजिए। अकेले ब्राह्मण ने उत्तरापथ से लेकर दक्षिणापथ तक राममय कर दिया। जय हो। अकेले उस व्यक्ति ने, अकेले तुलसीदास जी ने उत्तरापथ से लेकर दक्षिणापथ तक भारत को राममय किया, और उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक पूरे विश्व को राममय कर डाला। मुझे तो विदेश जाने का भी बहुत अवसर मिला है। हमारे उत्तराधिकारी जब बालक थे, बहुत पहले से, मैं तो बहुत कर रहा हूं, लगभग 150 विदेश यात्राएं मैंने की, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस देखे। जो संयुक्त राष्ट्र में रजिस्टर्ड देश हैं, उनमें ऐसा कोई देश नहीं जहां का पढ़ा लिखा व्यक्ति राम जी को नहीं जानता। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक लोग राम जी को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, पूजते हैं। इससे मित्रों, राम तो हमारे राम है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है। कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। राम तो राम है मित्रों। मख रखवारी करी दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, मुनि तरी
पर्वत पग धूरी कीरति रही भुवन भरी। क्या सुंदर प्रस्तावना है हमारे राघवेंद्र जी की। अभी प्रातःकाल हम एक छंद पढ़ रहे थे। हमारे उत्तराधिकारी की छोटी बहन है, इनसे बहुत छोटी है, तो बहुत प्यारी है मुझको, प्यारी बेटी है, भूमिजा उसका नाम है, भूमिजा। उसमें कोई न कोई सीता जी का अंश है। तो मैंने कहा था एकी भूतम एकी भूतम भूमिजा भागधेयम् एकी भूतम भूमिजा भागधेयम् मूर्ति भूतम भूमिजा रूपधेयम् पुंजी भूतम भूमिजा नामधेयम् कंदी भूतम। थोड़ा सा बदल दिया मैंने, कम कये भूमिजीशम। तो देखिए ये हमारे जीवन का सबसे अनुपम क्षण है। हम सबको बुला रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बुला रहे हैं। कल लोग गायिका को बोला आपने कुर्सी तोड़ दी। अब जिनने जिनने कुर्सी तोड़ी है उनकी उनकी नानी की उनको क्रिया उनको कुर्सी बना के देनी पड़ेगी हमको। एक कोई बात हुई। हम चाहते हैं, फिर कह रहे हैं, मैं यहां कथा कहने नहीं आया हूं, कथा बहुत कहता हूं, यहां मैं कुछ करने आया हूं मित्रों। आप कम हियर टू डू समथिंग फॉर योर। राम जी का स्वरूप कैसा होगा? एक 11 वर्ष के बालक का स्वरूप होगा, हाथ में धनुष बाण होंगे, राजीव लोचन होंगे प्रभु, वीर रस का भाव होगा भगवान राम का। और जब बनानी ही है तो 1000 फीट से ऊंची नीचे प्रतिमा क्या बनाएंगे हम? लगेगा पैसा, लगेगा, सब भगवान मंगल करेंगे, ऐसा नहीं। पर तैयारी रखिए। गुरुदेव, मैं बीच में बोल रहा हूं। गुरुदेव, अनंत विभूषित पद्म विभूषण श्रद्धे रामभद्राचार्य जी के मुखारबिंद से कल से ही ये वाणी सुन रहा हूं। बक्सरवासियों, गुरुदेव ने जहां कल 9 रुपये की बात हर घर से कहा था, वही आज उन्होंने तुलसी पीठ के माध्यम से गुरुदेव का आशीर्वाद 9 लाख ये श्री राम के इस भव्य दिव्य और दुनिया की विशालतम मूर्ति स्टैच्यू ऑफ ऑलमाइटी राम का सर्वशक्तिमान मूर्ति पुरुषार्थ का, यह गुरुदेव की वाणी से मुखारबिंद से
हम सब लोगों को प्रेरित कर रहा है। बक्सर वासियों, मैं केवल एक आग्रह कर रहा हूं, क्या गुरुदेव के यहां से जाते प्रवास के क्रम में, यहां से चलते चलते इस यज्ञ भूमि पर आपका समर्पण श्री राम मूर्ति के नाम पर पुरुषार्थ की मूर्ति जो बनाएंगे, जो भी श्रद्धा होगा, आप समर्पण करने के लिए तैयार है? पीछे तैयार है? हाथ उठा के गुरुदेव को जोरदार रूप से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के। भगवान के इस व्यासपीठ से भगवान का आशीर्वचन मिला है, यह काम अवश्य होगा। 2000 गुरुदेव ने कहा है 2024 तक भूखंड हम लोगों को अभी देखना है, और इनके प्रवास के जाते जाते भूमि पूजन की तिथि हो सके तो गुरुदेव के मुखारबिंद से भूमि पूजन का भी हम विचार विमर्श करके और भूमि पूजन की व्यवस्था भी करेंगे। और इस कार्यक्रम से जाते जाते ये 9 लाख नहीं रहे, 99 लाख, 99 लाख, ये 9 रुपया जब आपके घरों से निकलेगा तो 99 लाख की राशि पूरी हो जाएगी। और जो कुछ भी उस मूर्ति में घटेगा, अगर मुझे अपने इस प्राण को भी गिरवी रखना पड़े तो मैं श्री राम के लिए गिरवी रखने के लिए तैयार हूं, तैयार। आपका आशीर्वाद जनता जनार्दन और गुरुदेव की कृपा, भगवान श्री राम की कृपा से। धन्यवाद गुरुदेव। आपके प्राण की गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हरिश्चंद्र का समय था। रामचंद्र के समय किसी को प्राण गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके प्राण गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। आपका बड़ा लंबा हाथ है, बड़ा लंबा संगठन है, आप राजनेता हैं प्यारे। सब लोग, जब 9 लाख मैं ही दे रहा हूं तो बहुत कुछ भारत में लोग देने के लिए तैयार हैं, चिंता मत करिए। अकेले मेरे परिकरों ने राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए 22 करोड़ रुपया दिलाया था। आप समझते क्या है? जय हो। ये तो मैं यहाँ आनंद में रहता, मधुर भाव में रहता, अपने ऐश्वर्य भाव में नहीं रहता मैं यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ का समधी हूं तो आनंद है मेरा। आप चिंता मत करिए। मुझे बक्सर को अपने प्रेम से जीतना है, प्रभाव से नहीं जीतना। और भगवान की इच्छा है, भगवान का मन है, अब ये बनेगा। हमारे 15 तारीख तक भूमि का चयन हो जाए तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। तब तो मैं 15 को ही भूमि पूजन कर दूंगा चकाचक। 15 को संभवतः आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, उनसे भी कह देंगे चलो तुम भूमि पूजन में साथ दो मेरे। जय हो। अब चलते हैं कथा की ओर। बहुत अच्छा संकल्प देखे। मैंने कहा ना कि मेरा स्वभाव है कुछ करने का, और ऐसा करने का जो कभी भूला न जा सके। जय हो। यदि भगवान श्री राम की यह सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी तो कभी आप भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। और हम भी आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। हम आपको वचन दे के जा रहे हैं कि माउंटेन्स कैन फ्लाई, रिवर्स कैन ड्राई, और प्यारे यू कैन फॉरगेट मी बट हाउ कैन आई। चलिए